नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्या बोलती दिल्ली स्टेट में का सबसे खास प्रोग्राम। इस वक्त हम हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं यहाँ के ही विधायक और 10 साल से ओखला से विधायक चुने जा रहे हैं अमरतुल्ला खान। आपने इस बार फिर से उन्हें इस यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्टेट मिरर पर स्वागत है आपका। इस बार चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे तो वही हैं जो लोकल काम हैं, उन्हीं को हम करते हैं, वही मुद्दे हैं यहाँ। अच्छा विधायक जी बताइए, जब हम आपका क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो उस दौरान हमें कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी की समस्या है, हमें पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन हमने वो लाइन डाल दी है, मेन लाइन। हमने नीचे की लाइन तो डाल दी है जो कॉलोनी के अंदर की है। मेन लाइन हम लेकर आ रहे हैं। हम 3 यूजीआर बना रहे हैं, एक जसोला के अंदर, बल्कि 4 यूजीआर बना रहे हैं, एक जेजे में, एक जसोला में, एक अबुल फजल में और एक बटला हाउस में जी। तो उसके लिए मेन लाइन हम डाल रहे हैं और यूजीआर सब कुछ, सारे टेंडर वगैरह सब हो गए हैं। तो 4 से 5 महीने 6 महीने लगेंगे तो पूरे इलाके को, क्योंकि अभी हमारे पास जो है मेन लाइन नहीं है। अब ये 10 इंची लाइन है, उससे इलाका का डेवलपमेंट, इलाका पूरा नहीं हो सकता, आबादी ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे कंप्लीट काम उस पर कर चुके हैं। ठीक है। जब हम शाहीन बाग कवर कर रहे थे अपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में, तो उस दौरान हमें ट्रैफिक का भी समस्या करना पड़ा। ट्रैफिक के हालात क्या हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए, जाम है। कौन सी सड़क पर जाम है? शाहीन बाग के 30 फुटा रोड पे भी जाम था, 40 फुटा भी जाम था। वहाँ पे लोगों ने अवैध अपना घेराव कर रखा है। अब देखिए, 40 फुटा है वहाँ पर, ये शाम में अपने वहाँ ये वॉलंटियर्स वगैरह लगाते हैं। और बटला हाउस जो जामिया थाने से लेकर के जामिया तक है, वो एक हमारा पॉइंट है जो सारा ट्रैफिक वहाँ से निकलता है। तो ट्रैफिक पुलिस कोई काम नहीं करती। तो अब जब से मैं जेल से आया हूँ, तो ये एक बड़ी समस्या थी। पहले डिवाइडर वगैरह लगा करके हमने किया, लेकिन क्योंकि रॉन्ग साइड लोग जाने लगे थे, तो तब से मैंने वहाँ जो है अपने 14 वॉलंटियर्स लगा के हम लोग ट्रैफिक को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और आज में ट्रैफिक जाम नहीं है। जब से वॉलंटियर्स लगाए हैं, तकरीबन 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया, तब से नहीं है। तो जेल से आया था तो मैंने ये काम ट्रैफिक का किया था। ओखला के युवाओं को रोजगार देने का क्या आपका हक है, या क्या आप सोच रहे हैं? वो तो दिल्ली सरकार तो रोज़गार पर काम कर ही रही है। और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से काम किया है, सिविल डिफेंस है या दूसरे लोग हैं, उन सबको दिल्ली सरकार ने जो किया है, वो स्कीम है सरकार की। ठीक है। अच्छा, अभी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 300 यूनिट देने का वादा कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, उनके पास तो बहुत सारे स्टेट हैं। अभी किसी स्टेट में, दिल्ली में क्या देंगे ये? अभी तक इनके पास जितने स्टेट हैं कहीं नहीं किया। हमने तो दिल्ली में भी किया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ किया। और दिल्ली में पिछले 10 साल से हम जो है 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। तो वो तो उसी चीज़ में काम करेंगे। भैया, उनके पास तो और बहुत सारे स्टेट हैं, बिल्कुल बराबर में। यूपी है, वहाँ दे दें। उधर हरियाणा है, दे दें। तो कहीं नहीं दिया। गुजरात है उनका बड़ा स्टेट, वहाँ नहीं दिया। तो उसके पास तो सारे स्टेट ज़्यादातर बीजेपी के पास है, तो कहीं नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में आपने वादा किया था कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, और यहाँ पर दिल्ली में इस बार महिला सम्मान योजना 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है 3 साल से पंजाब में तो दिया नहीं, यहाँ पर क्या देंगे? अब देखिए, हमने जो वादे किए ना आपसे पहले, वो पूरे किए। हमने जो भी वादे किए, अब हम ये वादा कर रहे हैं जनता से, तो पूरा करेंगे हम। और हमने कोई झूठा वादा नहीं किया, और जनता को इस बात पे भरोसा है। आप जनता से पूछो कि केजरीवाल जी के इस वादे पर या केजरीवाल जी की ज़ुबान पर कितना भरोसा, तो आपको 100% दिल्ली की जनता कहेगी कि हमें पूरा यकीन है, क्योंकि जो पहले हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। ठीक है। बीजेपी इस वक्त केजरीवाल जी पर आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि सनातनी हिंदू इस वक्त बन गए हैं, चुनावी हिंदू बन गए हैं। वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लाते हैं, जिसमें 18,000 रुपये देने की बात करते हैं। इमाम लोग नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 1.5 साल की सैलरी तो दे नहीं रहे हैं। अब सैलरी को कि किसने? दिल्ली सरकार ने बजट पास कर दिया, मेरे टाइम में सबको मिली, मुझे हटा दिया, जांचे बिठा दी, वो तो एलजी ने बिठाई ना। ये सरकारी अफसर तो डिविजनल कमिश्नर जो अश्वनी कुमार है, वो तो एलजी का आदमी है ना। तो उसने रोका हुआ है। हम तो वक्फ बोर्ड को पैसा देते हैं, वक्फ बोर्ड दे रहा है ना सबको सैलरी। 18,000 रुपया तो वो भी दे रहा है। और अगर कोई क्या सनातनी हिंदू है नहीं वो? नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय वो सनातनी बन जाते हैं, वैसे तो उनको याद नहीं आती। भाई, मैं मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमान रहते हुए अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं। तो जब मैं मुसलमान रहते हुए मुसलमान हूँ और अपने धर्म पर पूरी तरह से अमल करने का मुझे इख्तियार है, तो वो सनातनी हिंदू है, वो क्यों अपने धर्म पर नहीं करेंगे? तो इसमें क्या डो डाउट है? क्या वो नहीं है? ठीक है। पुजारी लोग कह रहे हैं कि हमें पहले क्यों नहीं दिया? जब मांगा उन्होंने, हमने तो कहा था, एक बार तो कहा था। अब हमें लगा, जब एहसास हुआ, उन्होंने कहा, तो हम दे रहे हैं, उसमें क्या है। ठीक है। ये बताइए कि आपके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। अब यहाँ सारे लोग हैं, दूसरे धर्म के भी, जहाँ मैं बैठा हूँ, बराबर वोट मिलता है मुझे। अगर मैं एक धर्म की राजनीति कर रहा होता, तो फिर मेरी विधानसभा में सारे लोग क्यों थे? मेरे यहाँ जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो, अगर देखिए, पूरा तैमूर नगर की एक एक गली सड़क बना दी। मेरा तो वहाँ पर सारे डोमिनेटेड गुजर रहते हैं। मदनपुर खादर में काम चल रहा है। जेजे कॉलोनी में जो है सारे मैक्सिमम दलित बस्ती है, वो वहाँ पर रिजर्व सीट है वो।
उधर ये पॉकेट 11 है, पॉकेट 12 है, सब मिक्स आबादी है। तो मैं आज जो बैठा हूँ जिन लोगों में, ये मिक्स लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मुझे तो जितना बीजेपी को वोट मिलता है हिंदू भाइयों का, उतना मुझे मिलता है। ठीक है। तो अगर मैं एक धर्म की राजनीति करता तो मुझे ये वोट क्यों देते? हम कुछ धर्म की राजनीति हम करते नहीं, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। ठीक है। और जो भी होता है काम के बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं, जो ज़रूरत जिसकी है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। AIMIM ने यहाँ से शफा उर रहमान को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और कहा जाता है AIM की तरफ से वो पीड़ित हैं। आप भी कहते हैं कि आप दिल्ली दंगे के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? भाई लोगों को, हम तो लोगों के बीच में है ना। अब लोग काम कर रहे हैं सारी, वो हमारा भाई है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर दिल्ली में हमारी सरकार है और सरकार हमारी आने जा रही है, तो लोगों को इस बात पर यकीन है कि जिसकी सरकार होती है उसका विधायक अगर है तो काम होगा। मैंने यहाँ विधायक रहते हुए, दिल्ली सरकार का विधायक रहते हुए मैंने बहुत डेवलपमेंट किया। अगर मैं दिल्ली सरकार का विधायक नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पार्टी से होता, शायद इतना डेवलपमेंट नहीं करता, MLA लेट फंड लाता, या जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि सरकार और विधायक दोनों अगर एक पार्टी को, और हमारे शाह ओखला के लोग ऐसे ही करते चले हैं, यहाँ वोट तकसीम नहीं होता, बढ़ता नहीं है। यहाँ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है, तो बीजेपी और पूरी दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई तफरीक। क्या आपको लगता है शफा उर रहमान के आने से आपका थोड़ा सा वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा मिल सकता है? देखिए कोई ना कोई तो आना था। अब MIM जो है, MIM के वोट से, IM से किसको फ़ायदा हो रहा है? वो जो है मुस्लिम जो डोमिनेटेड सीटें हैं जहाँ पर MLA मुसलमान हैं, सिर्फ वहीं देते हैं। हम अगर 60 सीटों पर वो देते तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। वो तो अगर वो वोटों को तकसीम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो मैं भी हूँ, और मैं दिल्ली दंगों में और हर जगह जो भी जहाँ जहाँ जिसके साथ जुल्म हुआ, चाहे वो किसी भी तबका हो, मैं खड़ा रहा। तो मेरे खिलाफ तो उन्हें देना नहीं चाहिए था। क्या इस बार ओखला से AIM मतलब मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ओवैसी वर्सेस यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले अमनतुल्लाह के बीच में सीधी जंग होगी? अरे भैया कहाँ से ले आए आप ये नया? कौन है AIM? कोई जानता नहीं है। आप इसीलिए आप लोग देखो आप लोग प्रमोट करोगे, आप मीडिया ही तो प्रमोट करेगी। आप तो बीजेपी के एजेंडे पर काम करोगे, मीडिया बीजेपी का भी ये एजेंडा है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई इशू नहीं है। एजेंडा तो हमारा ये है कि आपकी आवाज़ ना दबे और आपकी आवाज़ को एक मुखर होकर के सुनाई जाए। मैं तो मुखर आवाज़ ये है कि हम जनता के बीच में हैं, जनता से काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने डेवलपमेंट किया। आप किसी से पता कर सकते हैं ओखला में, अगर ओखला में कहीं अगर कोई किसी की सड़क नहीं बनी तो वो बनने के लिए खुद ही होगी ना। ठीक है। तो आप ये देखो कि हमने एक एक गली, एक एक सड़क 100% इलाके के अंदर जो है सीवर डालने का काम, सड़कें बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो रह गया है वो भी पूरा करेंगे, उससे पहले चल रहा है, सब टेंडर्स हुए हैं। ओखला में लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी जेल ही चले जाते हैं, इसलिए काम हो नहीं पाता है। हाँ तो भेजती है ना जेल, बीजेपी तो भेजती है जेल। बीजेपी तो इसी एजेंडे पर काम करती है। लेकिन इस 40 दिनों में मैं जब से आया हूँ 24 घंटे काम कर रहा हूँ, और मेरे जो बचे हुए काम थे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए, और लोगों को मुझ पर यकीन है। बीजेपी कहती है कि हमने तो नहीं, ED ने भेजा है। अब ED किसकी है? ED किसके इशारे पर काम करती है? निकला तो कुछ नहीं। तो ED भी इसी के इशारे पर काम करती है तो भाजपा की ना ED। बीजेपी कहती है कि आप दिल्ली दंगे आरोपी जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने की बात करते हैं, और आप उन्हीं के लिए जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से आप पैसा ले लेते हैं। अब ये तो सब है वहाँ पर, रिकॉर्ड पर है, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं। सब रिकॉर्ड पर है, कहीं कोई साबित नहीं कर पाए, कोई चीज़ क्यों नहीं पेश कर पाए आज तक। अगर है तो वो तो जो आया था वो तो सब चला गया, वो हर एक एक चीज़ का हिसाब है, उसका तो कुछ नहीं है वो तो सब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपकी जो महिला CM है इस वक्त, आतिशी जी, किसी भी पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं आ रहा है, सिर्फ केजरीवाल जी का आ रहा है। ये महिला जी के साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ पोस्टर नहीं है? सब जगह हमारी CM है, बढ़िया CM है, काम कर रही हैं। और जो हमारा जो चेहरा है, नेता जो है हमारे, तो अरविंद केजरीवाल है ना, तो उन्हीं के फेस पर हम लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, उन्हीं की पॉपुलरिटी है, वही एक फेस है हमारा। बड़ा नेता वही हैं, हमारे कन्वीनर हैं वो, हमारे बड़े नेता हैं, उन्हीं के नाम को पर लोग वोट करेंगे। उन्हीं, वो चेहरा तो वही है ना हमारा। अब यहाँ मुख्यमंत्री क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे? ये भी तो नरेंद्र मोदी का लेकर आते हैं। तो CM चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल होंगे, ये भी कोई डाउट थोड़ी है इसमें, तो पहले ही कह दिया गया था। बस ये कोई डाउट थोड़ी है कि CM चेहरा कौन होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे। कि अवध ओझा आए हैं और आते ही उनको टिकट दी गई पटपड़गंज से, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट थी। क्या ऐसा ये भी संभव है कि निकट भविष्य में अगर आपकी सरकार बनती है तो मनीष सिसोदिया का जो पद था डिप्टी CM का, वो भी उन्हें दिया जा सकता है? अब ये देखिए पार्टी पॉलिसी है। मनीष सिसोदिया एक बहुत बड़ा हमारे नेता हैं, बड़ा चेहरा है। अब ये डिस्कशन करना मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं इतने बड़े नेताओं के बारे में डिस्कस करूं। बहुत छोटा सा आदमी हूं, पार्टी का बहुत छोटा सा नेता हूं। मैं अपनी विधानसभा के बारे में, इसके बारे में जानता ही नहीं। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि एक समय था कि जब अमनतुल्लाह खां आपके सबसे स्टार प्रचारक हुआ करते थे, सबसे स्टार चेहरा हुआ करते थे। आज क्या आप साइडलाइन कर रही है अमनतुल्लाह खान को?
नहीं, अमानतुल्लाह बहुत लोगों के बीच में बहुत दिन तक नहीं रहा और मैं अब अपने अवाम के बीच में हूँ। मैं इलेक्शन में हमेशा अपने अवाम के बीच में रहा, मैं कहीं बाहर नहीं जाता था। तो जब इलेक्शन में ज़रूरत होगी तो जाऊँगा, अभी जा भी रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। जो मुझे ज़रूरत है पूरी दिल्ली में, और मेरी आवाज़ यहाँ से सब जगह पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि मैं सब टच में हैं, और जो मेरा अपना काम है वो मैं कर रहा हूँ। ये काफ़ी मैसेज है कि मैं यहाँ हूँ, तो अब जहाँ मेरा ज़रूरत है वहाँ पार्टी मुझे भेजती है, पार्टी में काम भी करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी भेजे, तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे को ताकत देते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो काम करते हैं। विधानसभा में रहते हुए मैं पूरी दिल्ली का काम देख रहा हूँ। ठीक है, इस बार ओखला में किसकी और प्रदेश में किसकी सरकार? ओखला में तो आम आदमी पार्टी आएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। प्रदेश तो में? प्रदेश में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, इसमें भी सीट क्या कितनी डाउट देना नहीं। चाहते हैं आप? सीट हम 60 प्लस कांग्रेस आएंगे। करीब 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अरे 60 प्लस आएगी, आप भी यहीं हम भी यहीं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आप विधायक ओखला से अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल जीत का दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में भी सरकार आपकी होगी और ओखला में भी सरकार इनकी होगी।